आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्रश्न। यह प्रमुख एग्जामों में पूछा गया है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, सीपीओ इत्यादि एग्जामों में पूछा गया है, जो कि 2017, 18 और 24, 19 इत्यादि में पूछा गया है। आइए हम बात करेंगे। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें उसके आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल होती है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। वह 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस की अर्थव्यवस्था को धन का विज्ञान कहा है। जब किसी देश की उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक, देखिए, इसका वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में किया गया, जो कि हम आप बताने वाले हैं। देखिए, इसका पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में हमें क्या उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, इसके बारे में हम जानते हैं, और किस कीमत पे बेचना है, यह सब बाजार तय करती है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। समाजवादी अर्थव्यवस्था दूसरा होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत है ये। इसमें उत्पादन, आपूर्ति तथा कीमतों आदि का फैसला सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, पहली राज्य व्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम दास कैपिटल था। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था की संयुक्त रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मलेशिया तथा इंडोनेशिया का भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा है असंगठित अर्थव्यवस्था। इसमें ऐसी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जिनका लेखांकन नहीं हो पाता है। इस गैर पूंजीकृत अर्थव्यवस्था में नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। भारत में लगभग 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। संगठित अर्थव्यवस्था, इसमें आर्थिक गतिविधियों का गणना की जाती है। इसमें अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्रदान होती है और उन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए ही कार्य करना होता है, जैसे कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था। दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अन्य देशों के साथ आयात निर्यात नहीं किया जाता है, जैसे कि भारत में वर्ष 1991 में हुआ था लागू। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां अन्य देशों के साथ साथ आयात निर्यात किया जाता है। एक होता है अकल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जो कुछ समय के लिए। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यक जरूरतों को कम संसाधन पाए जाते हैं, जैसे सोमालिया आदि इत्यादि देशों में कुछ कुछ है। इसे हम अल्प विकसित बोलेंगे। दूसरा है विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नागरिकों की आवश्यकता से अधिक साधन हो, जैसे G7 के देश। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसी देश जहां आर्थिक समृद्धि को उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि भारत, ब्राजील, मलेशिया आदि प्रमुख देश हैं। अगला है सार्वजनिक अर्थव्यवस्था। ऐसी आर्थिक अर्थव्यवस्था गतिविधियां जो सरकार द्वारा संचालित होती हैं, उसे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के माध्यम से। दूसरा है निजी अर्थव्यवस्था। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो सरकार के अलावा अन्य संस्थानों और नागरिकों के द्वारा संचालित की जाती हैं, उसे हम निजी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे आगे। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें हम अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं। ये हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बांटे हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र होता है। पहला प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, वन उत्पादन, मत्स्य खनन, उत्खनन, खाद्य संग्रहण आदि प्राथमिक क्षेत्र है। सर्वाधिक रोजगार 50% से अधिक प्रदान करने वाला है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति की रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। देखिए, दूसरा होता है क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादन का अंतर्निहित पुनर्निर्मित उत्पादन बनाए जाते हैं।